टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आनंद पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। आनंद, चूंकि 12 बजे का समय है और इतनी बड़ी संख्या में सांसद यहां से मार्च कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या कि 12 बजे तक सांसदों का कोई भी गुट, चाहे वो 30 लोगों का ही हो, पहुंच पाएगा चुनाव आयोग के दफ्तर? जी, यहाँ पे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है विपक्ष के लिए। विपक्ष के लिए ये ज़रूरी है कि जो एक उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है एसआईआर के खिलाफ, की जो एसआईआर का जो पूरा प्रोसेस है ये वोट चोरी के लिए किया जा रहा है, वोट काटने के लिए किया जा रहा है, सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। क्योंकि अभी मार्च शुरू हुआ है और अभी वह जिस स्पीड से ये लोग आ रहे हैं, अभी ये लोग पार्लियामेंट के का जो एग्जिट गेट है वहाँ तक भी नहीं पहुँचे और वहाँ से भी अभी चुनाव आयोग कम से कम जो है 500-600 मीटर दूर है, यानी कि वो लोग पहुँच नहीं पाएंगे। जबकि चुनाव आयोग ने बाकायदा 12 बजे का समय दिया हुआ है 30 लोगों को मिलने के लिए। बेसिकली राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष एक मैसेज देना चाहता है कि जो पूरी प्रक्रिया है ये ही गलत है। इसका मकसद ये है चुनाव से ठीक पहले कि उन वोटों को काट दिया जाए जो कि बीजेपी के फेवर में नहीं देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को ये कहना है कि ये एसआईआर जो है ये समय समय पर होता रहता है। जैसे कि बिहार में आखिरी एसआईआर 2003 में हुआ था और बाकी स्टेट्स में यानी पूरे देश भर में एसआईआर किया जाएगा। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी पहले ही आरोप लगाते थे या विपक्ष आरोप लगाता था कि बीजेपी के वोट बढ़े हैं, तो ऐसे में तो उनको इस बात का समर्थन करना चाहिए। ये बात कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी के तर्क है कि अगर वाकई आपको लगता है कि हमारे वोट, जैसा कि आप कहते रहो कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में बढ़े हैं, तो आपको तो एसआईआर का और समर्थन करना चाहिए ताकि जो ऐसे वोट हैं, जो फर्जी वोट है, उनको वीड आउट किया जाए, उनको हटाया जा सके। लेकिन यहाँ पे विपक्ष जो है वो एक मैसेज देना चाहते हैं। ये दरअसल लड़ाई पॉलिटिकल है और यही वजह है कि आपने देखा हो कि मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है संसद का, अगर एक दो बिल को छोड़ दिया जाए जो कि हंगामे में पास हुए हैं, तो उसके अलावा इस पूरे संसद सत्र में जो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई और 2-3 जो बिल पास हुए, उसके अलावा कोई कामकाज नहीं हो पाया। रोज़ 11 बजे दोनों सदन शुरू होते हैं, विपक्ष हंगामा करता है, उसको स्थगित किया जाता है 12 बजे तक या 2 बजे तक, फिर हंगामा होता है, फिर इसको अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोडक्टिविटी देखी जाए इस पूरे मानसून सत्र की, तो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और 2-3 बिल जो शिपिंग से रिलेटेड है वो हुए। उसके अलावा पूरा जो अभी तक का सत्र है वो एसआईआर को लेकर विपक्ष के हंगामे। ठीक है, और आज भी ऑपोजिशन की लगातार ये डिमांड रही है कि एसआईआर के मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा हो। और ये देखिए विपक्ष का मार्च जो है वो शुरू हो चुका है। संसद भवन से चुनाव आयोग तक विपक्ष का ये मार्च जाना है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने, जो हमें जानकारी मिल रही है, दिल्ली पुलिस ने मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन इस मार्च को जहां तक ले जाने की कोशिश हो रही है, यानी चुनाव आयोग के दफ्तर तक, वहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता पीयूष पांडे। पीयूष, इससे पहले राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग पर हेराफेरी के बड़े आरोप लगाए और आज इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करते हुए जाना चाहते हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर में क्या तैयारियां की गई हैं, वहां पर किस तरह के इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं और क्या मार्च वहां तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल समीर, देखिए चुनाव आयोग ने 12 बजे तक 30 सांसदों को बुलाया है जो इंडिया ब्लॉक के हैं और ये लड़ाई राजनीतिक भी है और अदालत में भी लड़ी जा रही है जो एसआईआर को लेकर के। जबकि राहुल गांधी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उन पर लगातार चुनाव आयोग की ओर से जवाब दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो सही नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं महादेव रोड पे हूँ और यहाँ पर जो फुटपाथ है वो भी बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। चुनाव आयोग के सामने से जो रास्ता गुजरता है फुटपाथ से, वो पूरी तरह से बंद है और ये काफ़ी दूरी तक बंद है ताकि कोई भी प्रवेश नहीं कर सके। और अगर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था होती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सुरक्षा बल भी काफ़ी मौजूद हैं। देखना ये होगा कि समय पर जो विपक्ष के सांसद हैं वो यहाँ पहुँच पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी दूरी बाकी है जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे। और यहाँ पर जो सुरक्षा है, आमतौर पर ऐसी सुरक्षा चुनाव आयोग के पास कभी नहीं देखी गई है। माना यह जा रहा है कि 30 सांसदों से ज़्यादा चुनाव आयोग पहुँचेंगे, जबकि चुनाव आयोग की ओर से सिर्फ 30 सदस्यों को अनुमति प्रदान की गई है। जो जयराम रमेश को चुनाव आयोग की तरफ से लेटर लिखा गया था उसमें साफ लिखा हुआ है कि 12 बजे 30 सांसद चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और यहाँ पर चुनाव आयोग का पूरा जो कैबिनेट है, यानी कि 3 जो मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त, वो तीनों मिलेंगे। लेकिन समय पर पहुंचना और दूसरी बात की जो संख्या निर्धारित की गई है, क्या उससे ज़्यादा विपक्ष के जो सदस्य हैं वो यहाँ पहुंचकर किस तरीके से बर्ताव करते हैं और क्या
उनका रिएक्शन रहता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी वो रास्ते में है और देखना ये होगा कि कितनी देर में वो चुनाव आयोग तक पहुंचते हैं। जी समीर। हमारे साथ हमारे सहयोगी आमोद राय भी इस वक्त जुड़े। आमोद, साफ नजर आ रहा है कि इस पूरी यात्रा का मकसद एक मैसेज देना है और वो मैसेज खालिस पॉलिटिकल मैसेज है। यही वजह है कि सारे इंडिया ब्लॉक के सांसद एकजुट हैं और चुनाव आयोग के दफ्तर जाने पर अड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए रवि, जिस तरह से इस पूरे मसले को तूल दिया गया है और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने जिन सवालों का जवाब उनसे मांगा था, हस्ताक्षरित जवाब मांगा था, उसको उन्होंने न देकर सीधा सड़क पर आने का निर्णय लिया। और अब जब चुनाव आयोग 30 सदस्यों को बुलावा दे रहा है ताकि उसके पास जाकर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके, उसके पास अपनी बातें रख सके, ऑथेंटिकेशन के साथ अपनी बातों को वहां पहुंचा सके, तो अब सड़क का रुख अख्तियार कर चुका है पूरा इंडिया गठबंधन। निश्चित तौर पे राजनीतिक इसका फ़ायदा समझते हुए, देखते हुए एक मुद्दा बनाने की कोशिश के तहत राहुल गांधी और उनके पीछे सारा विपक्ष लामबंद है। और आज पार्लियामेंट से लेकर तकरीबन आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर की दूरी ये जो चुनाव आयोग की है, वहाँ जाने की कोशिश और एक देश में संदेश देने की कोशिश की। जो उन्होंने आरोप लगाया था वोट की चोरी का, वो उस पर अडिग है और वो उस पर पूरी तरह से कायम है। और चुनाव आयोग निश्चित तौर पे अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी में है और पक्ष एक एक बातों को रखकर अपना रख रहा है। और उसने जिस तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट का आज निर्णय लिया, उसके ठीक पहले चिट्ठी लिखकर बुलावा भी भेजा है। तो कहीं ना कहीं अब ओनस विपक्ष के ऊपर कंधे पर है। और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता 30 सदस्य जाते हैं या सारे के सारे वोट चोरी के पूरे मामले में? और इस बीच हम देखिए रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी और मार्च के साथ ही मौजूद हैं। वो रजनीश, कहां तक पहुंचे सभी विपक्षी सांसद? देखिए, इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन तक ये मार्च पहुंच रहा है। अगले कुछ सेकंड में ट्रांसपोर्ट भवन, जहां दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है, वहां तक ये मार्च पहुंच रहा है। और अब ये तय होना है कि ये मार्च आगे चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करते हुए जाएगा या फिर पुलिस इन्हें यहाँ पर रोक देगी और इसके बाद ये तमाम लोग किसी अन्य वैकल्पिक रास्ते के जरिए चुनाव आयोग तक पहुँचेंगे। ये अब पुलिस को तय करना है। जो है वो ट्रांसपोर्ट भवन पहुंच चुका है। तमाम जो सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के, वो आपको तस्वीरें दिख रही। तमाम नेता अभी मार्च कर रहे हैं, उनके साथ पुलिसकर्मी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात हैं। प्ले कार्ड्स लेकर ये तमाम सांसद जो हैं वो आगे जा रहा है कि करीब 25-26 राजनीतिक दलों के ये सांसद यहाँ पर पहुँचे हैं और इन तमाम सांसदों को अभी यहाँ पर रोक दिया गया है। अब आगे पुलिस को तय करना है कि वो किस तरीके से इस मार्च की इजाज़त दे रहे हैं। चूंकि चुनाव आयोग ने भी 30 लोगों को मिलने के लिए बुलाया है, 12 बजे का समय दिया है, तो ऐसे में ये पैदल जाएंगे 30 लोग या आगे क्या रास्ता होगा, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम सांसद अपनी ओर से ये प्ले कार्ड्स लेकर आए हैं, ये पैम्फलेट्स लेकर आए हैं और इस पर तमाम तरह के नारे लिखे हुए हैं। SIR के खिलाफ ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है और राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कुछ कंस्टिट्यूएंसीज, कर्नाटक के महादेवपुरा और देश के अलग अलग